सो गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो अब बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं आज हम, ठीक है। आज हम ये क्वेश्चन हम बात करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए। शो दैट इफ फ्रॉम आर टू आर, ओके। ये फंक्शन क्या है, शो दैट इफ फ्रॉम आर टू आर, देखिए रियल नंबर से रियल नंबर आर टू आर में डिफाइंड है ये फंक्शन। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ बाइजेक्शन, इज अ बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए बाइजेक्टिव है। बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव मतलब जो दोनों हो। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो दोनों हो, मतलब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है बच्चों, है ना। इसका तरीका समझिए, घबराइए नहीं, एग्जाम आपका करीब है, घबराइए नहीं, अभी बस समझिए कि कैसे करना है। जब आप इस तरह के 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे लिखना है आपको, कैसे करना है, ये चीज समझिए, ओके। देखिए बच्चों ये है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए बाइजेक्शन मतलब आपको 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए हमने आपको क्या कंडीशन बताई थी, याद है आपको क्या कंडीशन बताई थी। कंडीशन लिख लेते हैं पहले। ये देखिए fx1, ये कंडीशन है इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये होता है तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। ये 1 1 या इंजेक्टिव जिसे कहते हैं उसके लिए यही कंडीशन आपको दिखानी होती है। तो बस यही आपको कर देना है इसमें, ओके। करते हैं, देखिए देखिए अब यहां पे देखिए x की जगह x1 रखिए, क्या मिलेगा आपको, fx1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 क्यूब मिल जाएगा। अगर आप fx2 रखेंगे फंक्शन में तो क्या रख मिलेगा आपको, x2 क्यूब मिल जाएगा। अब क्या करना है, देखिए दोनों को बराबर करना है ना। fx1 बराबर fx2 करना है, तो देखिए ये रब कर रहे हैं और यहाँ देखिए अब यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करते हैं, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अब x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब है तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए यही तो कंडीशन दिखानी थी कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 है। तो f क्या है आपका 1 1 है ना, यानी कि इंजेक्टिव है। आप लिख सकते हैं दिस इज f इज 1 1, ठीक है। f आपका 1 1 है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए ऑन टू भी आपको प्रूव करना है ना, क्योंकि ये बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव है, मतलब सरजेक्टिव भी प्रूव करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोसेस को समझिए। जब इस तरह के आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। आर टू आर वाले जितने भी फंक्शन हो उसको इसी तरह से करिएगा जैसे हम बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इतना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ओके। दिस वन, ये 1 1 हो गया। अब देखिए ऑन टू वाला जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए कैसे करना है आपको बता रहा हूं मैं आपको। ऑन टू प्रूव करने के लिए आप एक नया फंक्शन बनाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है इसको y के बराबर आप ले लेंगे। देखिए y बराबर fx, देखिए इसको समझिएगा, y बराबर fx, ये एक नया फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो y बराबर fx लिख दिया। अब देखिए y बराबर क्या है, fx बराबर क्या दिया था, x क्यूब, ये दिया था ना, ठीक है, राइट। तो x क्यूब बराबर y है। देखिए x क्यूब बराबर y है ना, तो यहां से जब आप x बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बोलिए, x क्यूब बराबर y है ना, तो x बराबर क्या निकलेगा, क्यूब रूट ऑफ y, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए y की पावर 1/3 हो जाएगी ना जब उधर जाएगा तो, या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये एक नया फंक्शन है बच्चों, ये देखिए अगर आपको सरजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन याद हो, उसमें क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन जो होता है, जो ऑन टू होता है, ऑन टू फंक्शन, उसमें क्या आपने बताया था, अगर आपको याद होगा कि कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होती है ना, ये बताया था आपको। मतलब जो कोडोमेन होता है इधर वाला जो होता है ना, ए फ्रॉम ए टू बी, ये कोडोमेन होता है। ये जो है इसके, ये कोडोमेन और ये डोमेन, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ प्री इमेज बनाता है ना। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के साथ प्री इमेज बनाता है कि नहीं बनाता। ये अगर कंडीशन, तो ये फंक्शन वही वाला फंक्शन है, प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन है ये, राइट। ये जो फंक्शन x बराबर ये हो गया। तो अब देखिए इस फंक्शन, जो फंक्शन आपको दिया गया है
ठीक है, फंक्शन आपको दिया जो गया वो क्या दिया, रियल नंबर से रियल नंबर, है ना। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए लिखना क्या है ऐसे क्वेश्चन को, जो आर टू आर वाले फंक्शन है उसमें लिखने का एक तरीका है, वो क्या लिखना है आपको वो समझ लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे आप, ओके ऐसे लिखेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये y फॉर ऑल y बिलोंग टू r, देखिए रियल नंबर लेना है ना, ये r हम कौन सा ले रहे हैं, देखिए कोडोमेन वाला ले रहे हैं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब नहीं है, फंक्शन जो है ना, एक x टू y होता है, y टू x है ना। तो y में देखिए अगर आप x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, फंक्शन ये x, ये आपका यहाँ ये आपका y जो आपको लेना है वो कोडोमेन से लेना है, आर टू आर उधर वाले से, ये आपका कोडोमेन से लेना है, मतलब कोई रियल नंबर आपको जो लेनी है वो कोडोमेन से लेनी है ना। तो अगर आप यहां पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू r कोडोमेन, देखिए ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, देखिए अगर स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे तो देखिए प्रॉब्लम हो सकती थी। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको याद हो, ये आपका आई स्क्वायर, आई होता है कि नहीं होता, आई की वैल्यू होती कि नहीं होती, आई होता, ये आई होता है, और आई स्क्वायर करते हैं तो -1 हो जाता है, तो इमेजिनरी नंबर मिलता है ना आपको, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, इमेजिनरी नंबर मिलता है। तो स्क्वायर रूट में दिक्कत होती है लेकिन क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देखिए ये इस तरह से क्यूब रूट ऑफ -1 अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, है ना, क्यों, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही तो होता है। अगर आप यहाँ पे 8 रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ 8 रख दिया, +8 रखा तो भी आपको 2 मिलेगा, -8 रखा तो भी आपको -2 मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं मिलता, आपको रियल नंबर ही मिलता है। बात समझ में आ रही है ना कैसे, देखिए ये आपने -8 रखा तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं होती है, स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए लिखना क्या है आपको, ये लिखना है बच्चों, फॉर ऑल y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट, देखिए ये सिंबल बना दीजिए, चाहे आप लिख भी सकते हैं, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, और ये कहां से बिलोंग, ये वाला r कौन सा है, ये डोमेन वाला r है, ये r कौन सा बच्चों, ये डोमेन वाला r है, ठीक है। तो ये कोडोमेन वाला r है, ये r वाला है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब y की कुछ भी वैल्यू रखे, कोई भी रियल नंबर रखे तो उसके साथ एक x की वैल्यू मिलेगी जो कि रियल नंबर होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू भी है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, ये आपका ऑन टू भी प्रूव हो गया, है ना। बस ये चीज आपको करनी है, आर टू आर वाले फंक्शन में आपको एक नया फंक्शन बनाना है और वो ये चीज लिखनी है। अभी जब आप 2-4 क्वेश्चन अपने से करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। तो ये ऑन टू है, जब ये ऑन टू हो गया तो बाइजेक्शन हो गया, है ना, ये आपका ऑन टू प्रूव हो गया, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव हो गया, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। बात समझ में आ रही है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो आर टू आर वाले जो क्वेश्चन है बच्चों को इसी तरह करने होते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिए। ओके, और अगर समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू।